तो कोई रौला ही पैना जे। वही गल हुई ना, कैम अली शाह साहब ने क्या उठाओ अपनी मटका बरयानी और चलो निकलो यहाँ से। क्यों सारी मेरी नींद खराब कर दी है। वो तो खजल होंदा मैं हुण पहुंचा नाल लाहौर। अच्छा मैं क्या ना तुसी मेरा इंतजार कर रहे हो वो ते मैं तुहानू दसां भी अज मैं नहीं आ सकदा। आप आ चुके हो और मैं इंतजार नहीं कर रहा, मेरे पास तो मेहमान माय गॉड। अच्छा यार माशाल्लाह, मैं सोच भी नहीं सकता भी ये इत्थे होणगे। अच्छा कौन ने? सर जी मेरे बॉस दे बेटे। अच्छा सर जी इन्हां दे वालिद साहब नाल मैं ड्यूटी कीती हुई है। अच्छा हाँ जी माशाल्लाह, इन्हां दे वालिद साहब आईजी जेल खाना जात सन। हाँ रोजाना सवेरे नाल मैंने 2 घंटे ऐ करके उन्होंने खिलारना। अच्छा उन्हां दी वजह तो मैं चौकस हाँ। ओए होए होए। हाँ जी, वो ट्रेनिंग बड़ी करांदे सन, प्रैक्टिस बड़ी करांदे सन। मैं बड़ा उन्होंने नाल भजिया माशाल्लाह। मैं जनवन इन्हां दा फैन भला कदों आया जदों मीसणी इन्हां ने ड्रामा कीता। अच्छा मीसणी दे विच क्या इन्हां ने रोल कीता है। अच्छा उस तो बाद काबली पुलाव। ओए होए होए। अच्छा ते ओ मटका बिरयानी दी जगह काबली पुलाव ले जाना। नहीं जी, बड़े ड्रामे कीते ने सर, साडे नाल ते बड़े ड्रामे कीते। साडे प्यारे हैगे ने, साडे बॉस दे बेटे हैगे ने। और फिर खास तौर ते इन्हां दी सब तो ज्यादा रिस्पेक्ट की है टीचर है ने सर। जी जी बिल्कुल सर। माशाल्लाह मदिया नकवी साहब आए ने ते दसिए। अरे नहीं वो नहीं है। मदिया नकवी साहब तो बाद अगर मैं किसी दा फैन होया ना जी, वो नवीं जी दा होया। अच्छा सर जी तुसी अंगार वादी अगर वेख्या होवे, ओ माय गॉड, मैं कोई किस्त नहीं छड्डी अच्छा जेड़ी ना वेखी हो। ओए होए पूरी जिम्मेदारी नाल ड्यूटी तो कई बारी 10 मिनट पहले निकल गया। भाई अंगार वादी ओ ते ड्रामा नंगे पांव। ओए होए मैं नंगे पांव वेख्या। अच्छा हाँ मैं जुती शुती ला के ते ड्रामा भी नंगे पांव से, मैं भी नंगे पांव बह के वेख्या। यार मेरा जो मोबाइल है ना वो उन्होंने रख लिया आगा सराज दुरानी साहब। ओए होए वो क्यों? बड़ी जोर दी बजी सी। आई कैन अंडरस्टैंड। बस उन्होंने क्या फड़ा मोबाइल। ठीक है मोबाइल मेरा रख लिया ने यार, अगर कोई बैल आवे कॉल आवे ना ते तुसी दसना भी मोबाइल उत्थे हैगा, पर तुहानू काहदे वास्ते कॉल हो रही है, तुसी मेरे की लगदे हो? वेलकम बैक जी रबानिया। नवीन, आप हमेशा पाकिस्तान वापस आई हैं जिस तरह आपने पहले मेंशन किया है, तो उसकी क्या वजह? आपको पाकिस्तान में क्या नजर आया जो आप इतनी दुनिया घूमी और वो नहीं आपको मिला? पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा तो इतना प्यार मिलता है। जब मैं आई हूँ वापस तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गई नहीं थी। इतने प्यार से लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है वापस, उसी तरह से जैसे इंडस्ट्री में मुझे वेलकम बैक किया है। फिर मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, तो उनके बगैर रहना बहुत मुश्किल है। मगर नवीन ये तो चले पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स नेचुरल रीजंस भी हैं, मगर उसके अलावा ऑल द टाइम दैट यू हैव स्पेंट इन कनाडा, सऊदी, जहाँ पे आप रही हैं, आपका फेवरेट कौन सा रहा है अदर देन पाकिस्तान? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क गए हैं? न्यूयॉर्क जाता रहता हूँ, आपको पता ही है। आप अभी आगे भी जा रहे हैं? नवीन जी से पूछ रहे हैं कोई जगह अगर कोई ऐसी हो जो आप... अमेरिका में आगे भी ईद के बाद जा रहा हूँ, तो कहाँ? तो न्यूयॉर्क में कोई जगह खास जो आपके ख्याल से यू शुड विजिट में भी? टाइम स्क्वायर के अलावा वहाँ तो मैं जाता रहता हूँ, मेरी पुप्पी उधर ही रहती है ना। मैं रहती थी ईस्ट विलेज में। ईस्ट विलेज में? हाँ वहाँ जाइए आप। लेकिन तो एक है ना वो उधर क्या लॉन्ग आइलैंड, हाँ है, उसके पास ही है वो। अच्छा हम तो करते रहते, मेरा लॉन्ग अच्छा मैंने उधर। अच्छा हंस रहे ने कस्बे जगह है, इसी वजह से हंस रहे हैं कि तुहानू पता नहीं कि जगह है। मेरी सारी फैमिली जितनी भी न्यू जर्सी में, मैरीलैंड में, किधर रहती फैमिली? न्यू जर्सी में उधर ना। न्यू जर्सी मेरी सारी फैमिली न्यू जर्सी में पुराने स्वेटर बेचती है। देखिए एक तो आपको बता दी नवीन जी ने कि आपने ईस्ट विलेज जाना है और आपने वहां से सेल्फी लेके अपलोड करनी और टैग करना है इनको। सर जहां कहेंगी मैं जाऊंगा। कोई और नवीन आपके पास रिकमेंडेशन हो ईस्ट विलेज के अलावा? यू शुड विजिट इन न्यूयॉर्क। मतलब टाइम स्क्वायर तो ये पहले जाइए। वो तो टाइम स्क्वायर तो चले गए ना। तो मैंने तस्वीरें लगवा ली, आपको क्या बताएं? टाइम स्क्वायर तो इन्होंने कर दिया। अच्छा टाइम स्क्वायर पे यानी आपकी तस्वीर लगी थी? जी जी, वो बड़ी सारी जो बड़ी सारी दिखाओ। अच्छा लेकिन उसके अलावा कोई खाने का आपको शौक है कि खाने का कोई खाने की प्लेसेस हो जो? उथे रोटी ते है। अच्छा ताजी रोटी खादी होवे नहीं, मेहमान नवाजी रोटी तो रोटी खवा देंदे ने। न्यूयॉर्क में? न्यूयॉर्क, पूरे अमेरिका में जहाँ भी गया अच्छे है, मुझे तो अच्छा लगा अमेरिका, और बाकी सारी जिंदगी में उधर ही रहना चाहता हूँ। किधर? गपशप में। जी मैडम प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा सवाल मैम से है कि कौन सी ऐसी मूवी या ड्रामा है जिसे देखने के बाद आपको महसूस हुआ हो कि ये कैरेक्टर आपको प्ले करना चाहिए? जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कोई रोल नहीं है जो कि मैं किसी से लेना चाहूँ, मगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे ड्रामे में काम करूँ जिसमें मैं डायरेक्टर का रोल करूँ। डायरेक्टर का रोल करें ये मुझे और कोई शौक है। खास वजह इसकी? हाँ, मतलब ड्रामे की रिकॉर्डिंग हो रही है और उसमें डायरेक्टर का रोल मैं करूँ। ओके। तो क्या आप डायरेक्शन में जाना चाहती थी? बिल्कुल, एक दिन तो ये होगा। ओए होए होए, अच्छा, यानी कि अब अगला इस पे जो लिखा होगा वो डायरेक्टर भी लिखा हाँ, होगा। फिर आप मुझे बुलाएंगे। ठीक है, डायरेक्टर के तौर पे भी। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजीह है और मेरा सवाल मैम से है कि आपका एक ड्रामा है आपा शमीम, तो शमीम नाम का जो कैरेक्टर है आपने असल ज़िंदगी में वो फेस किया है? नहीं, शमीम तो बड़ी खतरनाक नागिन खातून है। ऐसा कोई नहीं इनकाउंटर किया आपने कैरेक्टर? ऐसा है कोई खानदान में ऐसे कोई कैरेक्टर? सारी पोले खुलवा लेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल सर से है कि आपकी ज़िंदगी में आपका बेहतरीन उस्ताद कौन सा रहा है? मेरे उस्ताद जी मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। मेरे लिए मेरे वालिद साहब, बेटा जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें अपने अब्बा की बातें शायद उस वक्त बहुत चुभती हैं वो बातें, और हमें उन बातों की समझ भी नहीं आती है कि हम कैसे इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन इस चीज़ की कदर तब आती है जब आप खुद वालिद बनते हैं। तो जब मैं खुद बाप बना था तो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह मेरा बेटा ग्रो कर रहा है, मुझे अपने अब्बा की अहमियत और उनकी एक एक बात इस तरह याद आती है कि आप इसको सोच नहीं सकते। और अब्बा मेरे बहुत मारा करते थे, मैंने बहुत मार खाई है। वो मुझे कहते होते थे कि प्रोफेसर साहब, मुझे जब भी उन्होंने जलील कर रहा होता था प्रोफेसर साहब कहते थे, प्रोफेसर साहब आपको मैं याद आऊंगा। मैं कहा जितना आपने मुझे मारा हुआ है आप बिल्कुल याद नहीं आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली आई बिलीव इट्स बीन 9 years विदाउट माई डैड, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं है बेटा कि जिसमें मैं अपने अब्बा को याद ना करूं। वैसे अजीजा, आपने अभी कहा कि आपको बहुत मार पड़ती थी, बहुत ज्यादा। तो ज्यादातर आपको किस चीज के ऊपर? पढ़ाई ना करने पे सर। आपके कंपैरिजन फैमिली में बहुत होते हैं। माशाल्लाह मेरी फैमिली में भी एक मेरी पुप्पो की बेटी थी जिसने आकर हमारे को 33% नंबर आते थे, वो 94% वाली होती थी बीबी। तो वो हमारे लिए हमेशा चपेड़े ही, और अब्बा फुटबॉलर थे तो राइट हैंड और लेफ्ट लेग का कॉम्बिनेशन होता था और उसी तरह ही मार होता था। ये जो इतनी प्यारी आंखें हैं, ये मामा की तरफ से या पापा की तरफ से? माँ की जी, माँ जी की स्माइल भी, और माँ जी के साथ ही यही वाली माँ जी भी अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत ज्यादा स्माइलिंग, और हर दफा ही उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही सामने आता है। और वालदा से आपको किस चीज पे मार तो इतनी नहीं पड़ती थी? अम्मा से कभी हाँ, नहीं। मगर डांट आपको किस चीज से पड़ती थी अमूमन? वो मैं बता नहीं सकता। वो कज़न है ना, पता ना। वो बासे को अंदाजा है, शरारत की है, लेकिन हाँ, वो मैं बता नहीं सकूंगा, लेकिन it's okay। नहीं, बताइए, बच्चों को यही बात चलना चाहिए। सर एक चक्कर ही सहेलियां था सर, ये सहेलियां ने चक्कर सदन जड़े आके मेरे आके हमेशा डांट पड़ी अम्मा की तरफ से। आंखों की वजह से। जी सर।